जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपने पिछली वाली वीडियो में देखा, थोड़ा नॉमेनक्लेचर जो है, मोनोवैलेंट देखा, डाइवैलेंट देखा, फंक्शनल ग्रुप का देखा, अल्कीन देखा, अल्काइन देखा। आज हम लोग देखने वाले एरोमेटिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर जानेंगे। एरोमेटिक कंपाउंड बहुत ही इजी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो इसको बिना लिखे तो आएगा नहीं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब तक आप लिखेंगे नहीं तो आएगा भी नहीं, तो ज़रूरी है इसको ध्यान से देखना। देखिए, नॉमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। अभी देखते हैं इसको कैसे समझना है। बहुत आसान है। जैसे देखिए, यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, 6 कार्बन का चैन है इसमें, तो साइक्लोहेक्सेन बोल देंगे। 6 कार्बन था इसलिए, अगर 5 रहता तो साइक्लोपेंटेन कर देते। 4 होता, ये 4 हो साइक्लोब्यूटेन, 5 है तो साइक्लोपेंटेन, और 6 है तो साइक्लोहेक्सेन। अब देखिए, सपोज इसमें रहता एक डबल बॉन्ड रहता तो क्या कहते हैं हम, साइक्लोहेक्सीन कह देते, अल्कीन कर देते। अब डबल बॉन्ड, एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड यहाँ है, एक डबल बॉन्ड यहाँ है, तो ऐसे हालत में नंबरिंग करना पड़ता है 1 2 3 4 5 6। तो क्या कहेंगे, साइक्लो हेक्सा। एक डबल बॉन्ड है तो हेक्स, डबल बॉन्ड एक से ज़्यादा है तो हेक्सा, तो साइक्लो हेक्सा, साइक्लो अल्का। और पोजीशन कहाँ है, 1 पे है, ये 1 पे डबल बॉन्ड है, और एक 3 पे है, ये वाला 1 आएगा और 3 आएगा काउंटिंग में, और डाई इन हो जाएगा क्योंकि 2 डबल बॉन्ड है। तब सवाल ये है कि अगर 3 डबल बॉन्ड लगा रहे तब क्या करेंगे। एक डबल बॉन्ड यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो अब इसका अल्कीन तो कहेंगे नहीं, ये इसकी प्रॉपर्टी जो है बेंजीन इसको बोलते हैं, स्पेशल बेंजीन ही बोलते हैं इसको। अगर हम कहें कोई साइक्लो हेक्सा 1,3,5 ट्राई इन, तो ये सीधा गलत है। ये हो गया, इसको कट कर देते हैं, ये मान्य नहीं है। तो मान्य क्या है, तो मान ये है कि इसको सभी जगह पे बेंजीन कहते हैं। इसका स्पेशल नेम बेंजीन है, आईपैक नेम बेंजीन है, और बेंजीन से ही फेमस है। तो आप देखेंगे कि अल्कीन क्यों नहीं कहते जबकि 3 डबल बॉन्ड है, तो अल्कीन क्यों नहीं कहते हैं, थोड़ा एक उस पर विचार करते हैं और पता लगाते हैं, थोड़ा माने प्रैक्टिकल करके कि अल्कीन ये क्यों नहीं है। अगर अल्कीन होता तो क्या होता, तो ज़रा देखते हैं इसको। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप अगर ऐसे देख के पढ़ेंगे तो बात नहीं बनेगी, इसको लिखना पड़ता है, और बिना लिखे आपको आएगा नहीं। तो पहले आप कंफर्म कर लीजिए कि आपको लिखना ही लिखना है। अब देखिए, यहाँ अल्कीन है, इसमें हमने क्या किया, हाइड्रोजनेशन किया, किसके प्रेजेंस में, Na कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, और हीट कर दिया। निकल के प्रेजेंस में इसको Na दिया और H2 दे दिया। तो यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ एक और हाइड्रोजन है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। बॉन्ड ब्रेक के क्या हो जाएगा कि यहाँ पे ये बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है। टूटने के बाद हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, और यहाँ पे ये बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। यहाँ 2 हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, क्योंकि 2 हाइड्रोजन अटैच हुआ है, 2 हाइड्रोजन पहले से है ये दोनों, और 2 और जुड़ा है, तो टोटल हाइड्रोजन 4 हो गया। और कुछ एनर्जी निकला, कुछ एनर्जी जो निकला है, मान लेट कर लेते हैं क्योंकि बिना ऐसे समझेगा नहीं, तो समझ जाइए कि 22 किलो जूल पर मोल एनर्जी निकला है ना। एक डबल बॉन्ड टूटने से हाइड्रोजन अटैच हुआ, हाइड्रोजन अटैच होने से उसको बोलते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट ऑन अल्कीन नोन एज हाइड्रोजनेशन। तो जो एनर्जी निकला है हाइड्रोजन अटैच होने के बाद किसके ऊपर, अल्कीन के ऊपर, उसको बोलते हैं हाइड्रोजनेशन, ठीक है ना। तो कितना निकला है, 22 किलो जूल मान लिया है हमने, एग्जैक्ट नहीं बोला बट मान लिया है कि 22 किलो जूल एनर्जी निकला है एक डबल बॉन्ड से। हम एक्चुअली में समझ रहे हैं कि ये
तीन डबल बॉन्ड अगर साइक्लोहेक्सेन वाले में लगा हुआ है तो उसको बेंजीन कहते हैं, अल्कीन कहते ही नहीं। अल्कीन कहते तो दिखते ना, साइक्लोहेक्सा 135 ट्राइन कह देते, लेकिन ये गलत हो जाएगा। तो वो क्यों कहेंगे वही तो समझ रहे हैं। तब देखिए, अब यहाँ डबल बॉन्ड एक से ज़्यादा बढ़ा दिया हमने, एक डबल बॉन्ड यहाँ है, एक यहाँ है, तो यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन बड़े प्यार से लिखेंगे इसको ऐसे, और यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हो गया ना 4 हाइड्रोजन। तो अब देखिए इस पे जब हाइड्रोजन जुड़ेगा, एक डबल बॉन्ड के लिए कितने हाइड्रोजन जुड़ता है, तो 2 हाइड्रोजन चाहिए होता है। अब यहाँ हाइड्रोजन कितना चाहिए इसमें, तो 4 चाहिए, तो 2H2 कहेंगे तो 4 हो गया हाइड्रोजन। एक डबल बॉन्ड यहाँ पे है और किसके प्रेजेंस में, अगेन निकल के प्रेजेंस में, और तो एक डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, ये भी ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। ब्रेक होके एडिशन अब क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। तो जब 2 हाइड्रोजन, एक बॉन्ड टूटा था तो 2 हाइड्रोजन जुड़े थे, यहाँ 2 डबल बॉन्ड है तो 4 हाइड्रोजन लगेंगे, तो एनर्जी भी ज़्यादा निकलेगा, है ना। एक डबल बॉन्ड पे टूट के हाइड्रोजन जब जुड़ा था तो 22 किलो जूल पर मोल एनर्जी निकला था, ठीक है ना। हमने ऐसा एज मान लिया था, तब ये बन जाएगा क्या, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन बन गया तो यहाँ पे हाइड्रोजन लग गया कितना, 4 हाइड्रोजन हो गया सब पे ऐसे। ये हाइड्रोजन है, एन नहीं है, क्या है, हाइड्रोजन है ऐसे। देखिए ये अल्कीन था, ये साइक्लोहेक्सेन हो गया। एनर्जी कितना निकला, तो एनर्जी निकला है 22 तो कितना हो जाएगा, 44 किलो जूल पर मोल एनर्जी निकला, है ना। एक डबल बॉन्ड के लिए 22 देखा था, तो 2 के लिए क्या हो गया, दुगना हो गया। अब जरा देखते हैं कि 3 लगा लेते हैं, मतलब 3 डबल बॉन्ड है यहाँ लगा हुआ, एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ है। तो अब क्या कर दे, 3H2 ये कर दिया हम, निकल कैटलिस्ट ले लिया, हीट कर दिया है। अब कोई रिएक्शन ही नहीं होता, नो रिएक्शन। तब कहिए कि तब क्या हो गया भाई, तो अब इस पे हमने क्या कर दिया, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर कर दिया, तब जाके कहीं हाइड्रोजन अटैच होगा इसके ऊपर। मतलब नॉर्मल कंडीशन पे निकल कैटलिस्ट पे ऐसे देंगे तो रिएक्शन नहीं होने वाला है। इसका मतलब है कि बॉन्ड ब्रेक ही नहीं हुआ, इसका मतलब है कि स्टेबल कंपाउंड है। और जब हमने हाई कर भी दिया था, एकदम हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर करा भी, ऐसे नॉर्मल टेम्परेचर तो हुआ नहीं, है ना, नॉर्मल पे नहीं हुआ, हाई दे दिया टेम्परेचर, क्या कर दिया, ए वाले पे बढ़ा, ए वाले पे नहीं कर, ए वाले पे बिल्कुल नहीं हुआ। तो हमने निकल कैटलिस्ट पे दिया और हाई टेम्परेचर कर दिया और हाई प्रेशर भी कर दिया, तब जाके कहीं हाइड्रोजन जुड़ा है और ऐसे बन गया साइक्लोहेक्सेन। और जो एनर्जी निकलनी चाहिए थी 66 निकलना, 22 दूनी 44, 22 66 निकलना चाहिए था, है ना। 66 किलो जूल पर मोल होनी चाहिए था, ये नहीं है। देखा गया एक्सपेरिमेंटल तो ये क्या है, कम है। यहाँ 55 दिया जा रहा है, 50 या 45 ही दिया जा रहा है। चलिए 55 लिख लेते हैं। 55 किलो जूल पर मोल एनर्जी निकला, यानी बाकी के होनी चाहिए तो 66 ना, तो बाकी की एनर्जी कहाँ गया, तो 66 में से घटा कितना, 55, बच कितना गया, 11 किलो जूल बच गया। तो ये एनर्जी जो है खपत हो गया किस में, रेजोनेंस होने में। तो डबल बॉन्ड जो सिस्टमेटिक था अल्टरनेट पोजीशन पे, रेजोनेंस होने में क्या हो गया कि ये खपत हो गया। तो देखा आपने, ये यहाँ से यहाँ मूव कर गया, ये यहाँ से यहाँ मूव, रेजोनेंस हो रहा है, डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे है तो रेजोनेंस होने में एनर्जी खपत होती है। तो यहाँ हमने देखा कि जो पहले तो नॉर्मल टेम्परेचर पे हुआ नहीं, जो निकल कैटलिस्ट देते थे अल्कीन पे अल्केन बन जाता था, 2 डबल बॉन्ड तो अल्केन बन जाता था। यहाँ पे बात यह है कि 3 डबल बॉन्ड था तो 3H2 दिया, 6 हाइड्रोजन लगाना चाहिए था हमको, एनआई कैटलिस्ट रिएक्शन ही नहीं हुआ। तब क्या किया हमने, हाई टेम्परेचर कर दिया, हाई प्रेशर कर दिया और निकल कैटलिस्ट भी दे दिया, हाँ, तब जाके साइक्लोहेक्सेन बना। लेकिन एनर्जी जो है 66 होना चाहिए था, वो 66 ना होकर क्या हो रहा है, 55 किलो जूल निकला अप्रॉक्स, मैंने समझने के लिए हमने कहा। तो बाकी के जो, तो इसी को बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। तो रेजोनेंस एनर्जी क्या, 66 टोटल 66 होना चाहिए था, उसमें 55 घटा तो 11 किलो जूल एनर्जी खपत हो गया।
यही वजह है कि इसको 3-3 डबल बॉन्ड लगा रहेगा तो हम क्या कहेंगे, बेंजीन कहेंगे, कोई साइक्लोहेक्सेट्राइन नहीं कहेंगे। तो अभी आपको समझ में आया, बहुत ईजी है। लगे रहिए, सब्सक्राइब करके चैनल को रखिए और वीडियो को लाइक करिए, दूसरे को शेयर कीजिए।